Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It has been a really very long time since मैंने कोई भी vlog डाला है अपने YouTube channel पे. It's just a trial vlog आप कह सकते हो क्योंकि it's already 2026 and I just thought of upgrading with my vlog. Maybe अगर मैं करूँगी ज़्यादा तो मुझे अच्छे से आ जाएगा करना. तो बेसिकली इस दिन मैं और मेरा कैस्पर जा रहे थे लखनऊ जस्ट बिकॉज हम लोग को जाना था. बहुत सारा दिन हम लोग बोर हो गए थे घर पे बैठे बैठे. सो आई जस्ट थॉट ऑफ गोइंग विद माई मॉम विद माई कैस्पर एंड मी 3 ऑफ आस. हमारा दूसरे घर पे जा रहे थे जो कि लखनऊ में है और मैं आपको साथ में रखने वाली हूँ. अब देख लो ये जो कैस्पर है ना पूरे सफ़र में ये हम लोग के पीछे ही बैठा था. सीतापुर से लखनऊ तक के पीछे हम लोग के ऐसे ही बैठ के गया हुआ है लड़का ये. और पूरा इसने मस्ती की है पूरी गाड़ी में. ड्राइवर भैया को भी इसने परेशान कर दिया. इतना उछल कूद मचा रहा था बीच बीच में जहाँ जहाँ ट्रैफिक आ रहा था. आप देख सकते हो कितनी सारी ट्रैफिक थी. एंड ये बच्चा हम लोग से शैतानी कर रहा था. अभी आप देखो कैसे बैठा हुआ है. तो गाइस हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे लेकिन मुझे ना बहुत ही भूख लगी थी क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था घर से. तो बीच रास्ते में मैंने थोड़ा कबाब पराठा लिया, उसको पैक कराया एंड उसके बाद हम लोग निकले और पहुंच गए अपने घर. व्लॉगिंग और कल मैं कंटिन्यू करना भूल गई थी अपना व्लॉग और अभी मैं छत पर आई हूँ. कल हम लोग पहुँच गए थे वही 8 बजे के करीबन. मैं और मेरी मम्मा और मेरा कैस्पर. मैं आपको कैस्पर को दिखाती हूँ. वेट देखो वहाँ पे कैसे बैठा हुआ है. अंदर यहाँ आने से डर रहा है क्योंकि वहाँ पे उस वाले घर में 2 बिल्लियाँ पली हुई हैं. दैट्स वाई थोड़ा सा उसको डर लग रहा है. और अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा बाहर सामान लेने बिकॉज यहाँ पे हम लोग का 2-3 डेज़ का स्टे है. एंड उसके बाद हमें खाना वाना भी बनाना रहता है ना तो सब्जियों की ज़रूरत पड़ जाएगी. सो वी आर गोइंग टू टेक सम वेजिटेबल्स फॉर अस एंड देन विल बी बैक हियर. तो यहाँ से हम लोग ने लिखा था कुछ सब्जियाँ जो कि मार्केट हम लोग के घर से थोड़ा ही दूर है वॉकिंग डिस्टेंस पे. यहाँ पे हम लोग आए थे. उन्होंने सब्जियाँ लिया कुछ और कैस्पर के लिए भी थोड़े से आलू और जो खाता है वो कद्दू खाता है तो वो भी हमने लिया. एंड देन मैंने खाई टिक्की एंड देन हम लोग वापस. सो गाइस दिस इज डे 3 और इस दिन हम लोग को जाना था भूतनाथ जस्ट बिकॉज मम्मा को शॉपिंग करनी थी और उनको घूमना था क्योंकि वो बहुत साल से भूतनाथ मार्केट ही नहीं घूमी थी. मैं तो चलो एक बार गई भी थी अपनी फ्रेंड को बुक दिलाने, उसको चाहिए थी इस चक्कर में. मम्मा तो एकदम भी नहीं गई थी. तो मैं और मम्मा गए थे शॉपिंग करने, थोड़ा सा घूमने, मार्केट एक्सप्लोर करने और क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं भूतनाथ में वो सब चीज़ें देखने. आप लोग जाते हो तो आप लोग भी मुझे बताओ आपको कैसी लगती है भूतनाथ मार्केट. मैं तो बहुत दिनों बाद गई थी और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है. यहाँ से मैं ये ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है. तो मैंने लिया था एक शॉल जो कि यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच करूँगी. मैंने इसको रिसेंट ही स्टाइल किया था और मैंने अपने इंस्टा पे भी अपलोड की हुई है पिक्चर जो कि बहुत सुंदर शॉल था. मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे जो कि आई थिंक मुझे 350 के अराउंड मिल गया था. तो या हमने घूमा फिरा, खाया थोड़ा सा और शॉपिंग भी की. घूमते घूमते मुझे बहुत सुंदर सी प्यारी सी बेलीज़ की शॉप मिली. इतनी प्यारी थी, कितनी सुंदर सुंदर थी, आप खुद देख सकते हो. तो मैंने यहाँ से एक चूज़ की अपने लिए, वो भी मैंने लिया. यहाँ से हमने फिर से टिक्की बताशे खाए जो कि मेरा फेवरेट है. मुझे बताशे तो फ़िलहाल बहुत ही पसंद है. जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा. मम्मा ने की थोड़े बैंगल्स की शॉपिंग. उसके बाद हम लोग वापस निकलने वाले थे इसलिए हमने उबर की और हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल गए. और अभी आपको दिखाती हूँ मैं मेरे कैस्पर का रिएक्शन क्योंकि मैं उसको अकेले छोड़ के आई थी. अब देख रहे हो कैसे एकदम चिपक गया है. बहुत डर जाता है उसको, ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं छोड़ के ना चले गए हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है. इमरजेंसी में गाइस छोड़ना ही पड़ता है. दो अब उसकी आदत हो गई है. तो गाइस ये अगले दिन का है. इस दिन मुझे जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने जो कि हम लोग की बहुत दिनों से प्लानिंग हो रही थी. तो इस दिन मैं गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया. और जो आपने ये शॉल देखा है ये शॉल मैंने भूतनाथ से ही ख़रीदा था. ये बहुत मुझे अच्छा लगा जब भी मैंने इसको स्टाइल किया और मैं फ़ोटोज़ भी आपको दिखाई. तो गाइज़ मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ तो पूरे अपने सारे दिन कवर कर लेती हूँ, किसी ना किसी से मिल लेती हूँ जस्ट बिकॉज मैं बहुत दिन तक अपने घर सीतापुर रहती हूँ क्योंकि पापा का यहाँ पे बिज़नेस है. और जब भी मैं लखनऊ जाती हूँ तो अपने सारी फ्रेंड्स लोगों के साथ अपना डेट शेड्यूल कर लेती हूँ जब जब मुझे मिलना रहता है. तो मैं सारे दिन वेस्ट नहीं चाह देती हूँ. मैं घूमती हूँ, मिलती हूँ और हर एक इन्जॉयमेंट करती हूँ जो करना चाहिए, घूमना चाहिए इस एज पे.
सो ऑब्वियसली यू शुड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो इस दिन हमें जाना था चंद्रिका मंदिर और उसके बाद जाना था अपने घर वापस दर्शन करके। तो गाइस पूरे रास्ते मेरा कैस्पर सो रहा था क्योंकि वो बहुत थक गया था। जब से वो उठा था सुबह से एकदम खेली कूद रहा था, पूरी मस्ती मचाया था सुबह से, तो इस टाइम तक वो सो गया था। फाइनली मैं चंद्रिका मंदिर पहुंच गई थी। यहाँ पे हम लोग गए और हमेशा की तरह यहाँ मुझे आके बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा फेवरेट मंदिर है। मैं यहाँ जब जब जाती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं जो चीज़ मांगती हूँ वो मुझे मिलता भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी होती हैं। यहाँ पे पता है बहुत रीज़नेबल रेट्स पे आपको आपकी ज्वेलरीज़ वगैरह मिलती हैं, लाइक बैंगल्स, क्लचर्स, लाइक हाफ से भी हाफ ऑफ द प्राइजेस पे। अगर आप कोई मार्केट में चीज़ ले रहे हो लखनऊ में, आपको वही चीज़ बाहर मिलेगी 100 रुपये की, यहाँ पे मिलेगी 30 रुपये की। ऐसा सीन रहता है। तो आप जब भी जाया करो खूब सारे ले लिया करो एक बार में ही, ताकि फालतू के पैसे ना वेस्ट हो। तो हमने लिया था प्रसाद। उसके बाद आ गया था टाइम हमें दर्शन करने का। तो फिर हम लोगों ने दर्शन किया जैसे आपकी देख सकते हो। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही पीस मिलता है और मैं हर एक चीज़ भगवान से मांगती हूँ, जो कि सबको ही मांगना चाहिए। एंड इट वाज माय फेवरेट एक्सपीरियंस। हर दिन का जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पे, हमेशा से मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस ही रहता है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे गई थी शाम के टाइम, लगभग 6 बजे के अराउंड, 5:30 बजे के अराउंड, जब थोड़ी भीड़ कम हो जाती है और अंधेरा भी होने वाला होता है। तो इस दिन हमें भीड़ एकदम भी नहीं मिली थी और हमने आराम से दर्शन कर लिए थे भगवान जी के। गाइस कभी आपको कभी जाना हो ना चंद्रिका मंदिर दर्शन करने के लिए, तो आप 5:30-6 बजे के ही अराउंड जाना, क्योंकि इस टाइम आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी, आराम से दर्शन हो जाएगा। आप शॉपिंग करके आराम से आ जाओगे अपने वापस घर। मैंने लिए थे कुछ क्लचर जो कि मुझे बहुत सस्ते मिले थे। बाहर लिए थे तो मुझे बहुत महंगे मिलते थे, 100 रुपये के। यहाँ पे सिर्फ 20-20 रुपये के क्लचर्स मिल रहे थे, जो कि मार्केट में 100 रुपये के मिलते हैं। ये जो मैंने ब्रेसलेट फ्रंट किया ये भी मैंने यहीं से लिया था। बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट है जो कि सिर्फ मुझे 20 रुपीज़ में मिला है। ऑल्सो गाइस आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हेयर। और अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक कमेंट शेयर करो और मैं वापस से आऊँगी दूसरे व्लॉग्स के साथ। ऑल्सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर।